और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम एशिया में तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी का एक बड़ा अपडेट कतर से मिल रहा है। कतर का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है तेहरान। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भी तेहरान दौरे पर हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का चीन यात्रा भी प्रस्तावित है। चीन की यात्रा उनकी प्रस्तावित है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भी तेहरान दौरे पर हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर भी जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं। कतर का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है तेहरान। तो क्या कोई यहां से नया रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या मतलब निकाला जाए ये जो कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि बैक चैनल नेगोशिएशन लगातार सक्रिय हैं और जो उसमें पक्ष इस भूमिका को निभा रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और कतर, वो दोनों इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं और तेहरान में आखिरी दौर उस मसौदे को तय करने की है जिस पर ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बन सकती है। दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के तनाव ज्यादा है। एक तो हॉर्मूज के ऊपर क्या टोल रिसीव कर पाएगा ईरान, और दूसरा क्या वो परमाणु संधि माफ करें परमाणु अस्त्र बनाने का उसका जो अपना कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। इन दोनों पर सहमति कैसे बने, या फिर इन दोनों मुद्दों को फिलहाल टाल दिया जाए, या फिर किसी एक मुद्दे को टाल दिया जाए और कम से कम 30 दिनों का या 3 महीने का कोई युद्ध विराम हो जाए जो कि चीजों को तय करे और धीरे धीरे सामान्य स्थिति बने। इस ओर प्रक्रिया बढ़ रही है क्या, इस पर बातें हो रही हैं क्या? सारी चीजें, सारी निगाहें अब इस ओर टिकी हुई हैं अखिलेश, क्योंकि अब हज का महीना शुरू होने जा रहा है और वैसे भी सऊदी अरेबिया के अनुरोध पर अमेरिका ने कहा है कि वो इस वक्त हमला नहीं करेगा। इसका अर्थ थोड़ा सीधा है कि कहीं ना कहीं सुलह की जो कोशिशें हैं वो अब आकार लेती दिखाई पड़ रही हैं। जी, तो ये तो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत कहा जा सकता है। संजीव, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बीच का कोई रास्ता निकल रहा है। देखिए, दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर के एक प्रश्न बना हुआ है, खासतौर पर ऊर्जा संकट जिस तरह से दुनिया भर में है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये युद्ध ही है और सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस युद्ध का समापन हो। लेकिन दिक्कत ये है कि इस युद्ध को लड़ने वाले आपस में बात करते नहीं हैं और उनके जो मध्यस्थ हैं, पाकिस्तान की वैसी भूमिका रह नहीं पाई जो कि मध्यस्थता कर सके। लेकिन कतर की एंट्री हुई है और कतर की एंट्री अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका से भी क्लोज है और वो ईरान के अपने जो उसकी प्राथमिकताएं हैं उसे भी समझता है। और ऐसे में अब यही देखा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल विजिट्स हैं और कहीं न कहीं बैक चैनल नेगोशिएशंस भी चल रही हैं और कुल मिलाकर के दोनों पक्ष जो है उनमें अपना एक फटीग भी आ गया है लड़ते लड़ते। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक आपस में बहस हो गई थी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच, क्योंकि नेतन्याहू युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक माहौल तैयार हो गया है। अब देखना यही है कि माहौल जो है आखिरकार परिणाम में बदलता है या नहीं। चलिए, इस पर नजर बनाकर रखिएगा संजीव। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।